नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुथु अपनी बात सभी लोगों के सामने रखता है, सभी पार्टियों के लीडर्स के सामने, और कहता है कि मैं इस पद से इस्तीफ़ा दे दूँगा चुनाव ख़त्म होते ही, रिज़ल्ट आते ही। और मैं चाहूँगा कि मेरी जगह कोई और आए, इस पार्टी से खड़ा हो, और मैं जिला अध्यक्ष बनना चाहता हूँ। तो जो भी पार्टी जीतेगी, मैं चाहूँगा कि वो मुझे चुने जिला अध्यक्ष के तौर पर, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे गांव की मदद कर सकता हूँ। जो हमारे गांव में डेवलपमेंट हुए हैं, वो सारी चीज़ें दूसरे गांव में भी होनी चाहिए। ये सब कहकर वो चले जाते हैं अपने घर, और जब वो घर जाते हैं तो वो थोड़े से खुश होते हैं और थोड़े से उदास होते हैं। खुश इस बात से होते हैं कि आखिरकार मैंने अपने लिए एक सही फ़ैसला लिया। उदास इस बात से होते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ वक्त नहीं गुजार पाएंगे, और इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो कहीं कुछ गलत ना हो। वो इस बात पे उदास होते हैं क्योंकि इस दुनिया में हर कोई स्वार्थी है, लालची है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। जब मन आया, जिसका मन आया वो उसके साथ चला जाता है। यहाँ कोई अपना नहीं। जो कभी किसी पार्टी में था, वो आज किसी और पार्टी में है। वो ये सब जानते थे, समझते थे, इसलिए वो इस सब से दूर रहना चाहते थे। क्योंकि जो ताकतवर है, सब उस ताकत के साथ चलेगा। जैसे ताकत ख़त्म होने वाली होगी, वो लोग किसी और के साथ चले जाएंगे, दूसरे ताकतवर इंसान के पास, ताकि वो ताकत के साथ जी सके। भले उनमें ताकत हो या ना हो, लेकिन वो उस ताकत का इस्तेमाल करेंगे जो उनसे जुड़ी हुई है। और ये सब वो सोच रहे होते हैं, और इस सबसे उदास थोड़ा होते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि वो सही है। इसी वजह से वो अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद मीरा पूछती है, क्या बात है, थोड़े खुश और थोड़े उदास लग रहे हैं? वो कहते हैं, तुम्हें हमेशा मेरा चेहरा देख समझ आ जाता है ना कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मीरा कहती है, आपको समझना इतना भी मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। बस आपके चेहरे में एक शांति दिखते ही पता चलता है। कैसे पता चल जाता है, मुझे समझ नहीं आता। एक बात बताइए, आपको मेरा चेहरा देख कैसे क्या लगता है? यही कि तुम मुझे देख समझ रही हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। ऐसा क्यों? वो एक लंबी ठंडी आहें भरते हुए कहते हैं, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। तो आपको पता है कि मैं आपको पसंद करती हूँ? हाँ, इसलिए पता है। अगर ये सब पता है तो ज़्यादा मत सोचिए। आपको पता है ना मैं क्या कहूँगी? हाँ, मुझे पता है कि तुम क्या कहोगी। तुम कहोगी, जो दिल तुम्हारा चाहे बस वही करो। वो मत करो जो दुनिया चाहती है, वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। मैं जानता हूँ तुम यही कहोगी। आप जानते हैं कि मैं यही कहूँगी, तो मेरी बात को अच्छे से सुने, समझे, और वही कीजिए जो आपको सही लगे। ठीक है, बस इतना कहूँगा कि शुक्रिया। किस बात के लिए? मेरी ज़िंदगी में ठहरने के लिए, मुझे चुनने के लिए। शादी के इतने सालों बाद फिर से शुक्रिया। हाँ, पता नहीं क्यों, अगर तुम ना होती तो पता नहीं इतना लंबा सफ़र कैसे तय कर पाता मैं। क्या बात है, आज लगता है
दिल बहुत शांत और खुश है। शांत और खुश शायद हाँ, पर इतना जानता हूँ कि तुम्हारे बिना यह सफ़र तय कर पाना बहुत मुश्किल था। लगता है आज किसी का मेरे ऊपर प्यार बहुत आ रहा है। हाँ, आ तो रहा। सोच रहा हूँ कि तुम्हारे साथ कहीं फ़िल्म देखने चलूँ। ये कैसा ख़्याल है अचानक से? मतलब शादी के इतने सालों बाद। तुम हमेशा ये क्यों कहती हो कि शादी के इतने सालों बाद? ऐसे कह रही हो जैसे मैंने कभी शादी के बाद तुम्हें फ़िल्में नहीं दिखाने ले गया। मुझे जहाँ तक याद है, हमारा बेटा होने से पहले, ईशांत के होने से बहुत पहले आपने मुझे भी फ़िल्म दिखाने लेके गए थे, और उसके बाद हम कभी नहीं फ़िल्म देखने गए। क्या सच में? हाँ, वो कहते हैं। तब तो शायद मुझे जाना चाहिए। चलो आज फ़िल्म देखने चलते हैं, और रात में बाहर खाना भी खाएंगे। शहर चलते हैं। रुकेंगे कहाँ? शहर चलते हैं, रुकेंगे कहाँ? उधर से इंद्रानी आ जाती है और कहती है मेरे घर रुक जाइएगा, जिस पर मीरा अचानक से अपनी बेटी को देख थोड़ा शर्मा जाती है और घबरा जाती है और कहती है तुम कहाँ से आ गई? जिस पर वो कहती है इतना मत शर्माइए, इतना मत घबराइए, आप दोनों बिल्कुल सही हैं, और पापा आप बहुत मस्त हो, बहुत अच्छा काम किया है, ले जाइए माँ को। वैसे भी वहाँ पापा नहीं है, घर पे कोई नहीं है, घर लॉक है, इसलिए लॉक मतलब लॉक तो नहीं है, दादी है, तो आप चले जाइए। दादी से भी मिलना हो जाएगा, आपका घूमना फिरना भी हो जाएगा, और कुछ दिन छुट्टी मार के आइएगा। शहर अच्छे से माँ को घुमाइएगा। माँ पिछली बार गई थी, 2 दिन ही रुकी थी, और बाहर तो रिपोर्टर खड़े थे। माँ ठीक से घूम भी नहीं पाई थी शहर। इस बार माँ को लेके जाइए, और ना शहर का सबसे खूबसूरत नज़ारा दिखाइएगा, और नदी किनारे चले जाइएगा। वो जो नया सा बना है ना नदी, थोड़ा आर्टिफिशियल नदी है। आर्टिफिशियल नदी, हाँ, वो शहर में कोई पागल नेता था, उसने बना दिया। तुम नेता को पागल कह रही हो? हाँ, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया ऐसा नदी बनाने का क्या मतलब है। मतलब नदी बनाना ही है तो ढंग का कोई नदी बनाते। ये आर्टिफिशियल नदी बनाने का क्या मतलब? दिखावटी जैसा। खैर उसे ऐसे तालाब रख देते। खैर मुझे नींद आ रही है, आपको जाना है, जाओ। मैं एंजॉय करना चाहती हूँ अपनी नींद को। जाइए जाइए, एंजॉय योर डे। ये सोने का बहाना बना कर हमसे बच रही है। मैं सुन रही हूँ और मैं नहीं बच रही हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि आप ना शर्माएं, वरना मैं आ गई तो आप शर्मा जाएंगी। आप चाहती हैं क्या कि मैं आपसे कुछ ऐसा कहूँ? जिस पर मुझे कहते हैं तो बहुत बदमाश हो गई है। हाँ, छोड़ो ना पापा, माँ तो वैसे भी इतनी शर्माती है, और मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ। मैंने तो बस माँ से थोड़ी मस्ती की है। आप चिंता मत करो, माँ को अच्छा लगता है जब मैं उन्हें ऐसे टीज़ करती हूँ। बहुत बोलती है ये लड़की। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ। और पापा, आप बहुत अच्छे हो, और आपने जो फ़ैसला लिया बिल्कुल अच्छा है और सही है। आप ज़्यादा मत सोचिए, बस अपने काम पे ध्यान दीजिए और माँ के साथ अच्छे से समय बिताइए। और हाँ, जो होगा सो देखा जाएगा, हम तो हैं ना आपके साथ। वो तो कहते हैं हाँ, मुझे मेरे बच्चों पे और मेरे परिवार पे पूरा भरोसा है, सब ठीक होगा, और अगर कुछ ना ठीक हो तो भी हम साथ हैं। बिल्कुल हम साथ हैं। आप जाइए,
वरना आप मुझसे बात करते रह जाएंगे और फिल्म छूट जाएगी और पता चला फिर से माँ आप पे गुस्सा हो जाएगी। आपने माँ को कई सालों के बाद फिल्म दिखाने की बात की है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका रोमांटिक डिनर यहीं ख़त्म हो जाए। तो बहुत बोलती है, मीरा कहती है। इंद्राणी कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, आप लोग तो जल्दी जाओ। फिर इंद्राणी अपने कमरे में चली जाती है। मीरा कहती है मैं भी चलती हूँ। वो मुथु के सामने से शर्माते हुए निकल जाती है और अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगती है। जब वो तैयार होकर आती है तो वो बहुत खूबसूरत लगती है। लाल रंग की साड़ी, लाल हरी चूड़ी और खूबसूरत सा श्रृंगार, पैर में पायल। वो इतनी सुंदर दिख रही होती है मीरा कि मुथु की नज़रें जैसे मीरा से हटती ही नहीं है। मीरा कहती है क्या यहीं पे फिल्म चलेगी? हाँ चलिए ना, देर हो रहा है। हाँ चल सकते हैं, पर क्या है ना, शादी के इतने साल बाद भी तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मेरी तो नज़रें नहीं हटती तुमसे। क्या कर रहे हैं आप? ऐसे कोई बोलता है क्या? अरे किसी और को थोड़ी ना कह रहा हूँ, अपनी पत्नी को कह रहा हूँ। गैर को कहता तो बात अलग था। सुंदर लग रही हूँ तो सुंदर कह रहा हूँ। चलो चलो, लेट हो जाएगा। फिल्म देखने के लिए इतनी तैयार हुई हूँ, आपके लिए नहीं हुई हूँ। ठीक है ना, फिल्म देख लेते हैं। एक काम करते हैं, तुम फिल्म देखना, मैं तो तुम्हें देखूँगा। क्या मजाक कर रहे हो आप? इतनी उम्र हो गई है और आपको अभी भी ये सारी, क्या उम्र के साथ प्यार का क्या कनेक्शन है, बता सकते हो? प्यार तो प्यार होता है और प्यार तो हर उम्र में किया जाता है। और अपनी पत्नी से प्यार ना करूँ तो किसी और से थोड़ी ना करूँगा। और अपनी पत्नी पे फिदा होना कौन सी बड़ी बात है? कोई गुनाह किया है क्या? नहीं, कोई गुनाह तो नहीं है, पर फिल्म छूट जाएगी तो छूटने दो ना, कल देख लेंगे। और आप ऐसे करते करते कल को परसों, परसों को तरसों कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है चलते हैं। मुथु 2 मिनट में तैयार होकर आते हैं। मीरा और मुथु दोनों साथ में शहर जाते हैं। जब वो गांव से निकलते हैं शहर के लिए, ऑटो पकड़ते हैं, क्योंकि अब सब कुछ गांव के अंदर ही आ गया है, घर के दरवाजे पर। तो घर के दरवाजे से निकलते ही ऑटो मिल जाता है, तो वो ऑटो में बैठते हैं। तो ऑटो वाले ड्राइवर कहते हैं मुथु भैया, भाभी आज बहुत सुंदर लग रही है। भाभी आज कहीं बाहर जाने का प्लान है क्या? जिस पर मीरा तो कुछ नहीं कहती है। मुथु कहते हैं हाँ, आज तुम्हारी भाभी के साथ मैं फ़िल्म देखने जा रहा हूँ। अच्छा, तब तो भाभी बहुत मज़े कीजिएगा। मुथु फिर चुप रहता है इस बार, और मीरा कहती है हाँ, बहुत साल बाद तुम्हारे भैया दिखाने को ले जा रहे हैं। पता नहीं कितने साल पहले हमने देखा था, पता नहीं कौन सी फिल्म लगी है अभी। फिल्म तो शायद मैंने देखा था अभी, तो अच्छी वाली फिल्म लगी है, प्यार वाली कौन सी मूवी? शाहरुख खान की लगी है या विजय की लगी है, पता नहीं, पर आप थिएटर पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा। मैंने बहुत पहले देखा था, कोई फॉरेंसी बोल के मूवी लगी थी। ऐसी भी कोई मूवी होती है क्या? हाँ, वो मेडिकल फील्ड के ऊपर था, मर्डर मिस्ट्री मैंने सुना था। अभी भी शायद कोई रोमांटिक वाली लगी है। यार भाभी, आप जा कर के देख लीजिएगा खुद ही। फिर वो उसे बस स्टॉप तक ले जाकर छोड़ देते हैं और फिर वो बस स्टॉप पे से बस पकड़ते हैं शहर के लिए, और फिर बस पकड़ के वो थिएटर जाते हैं। जब वो थिएटर जाते हैं तो फिल्म सच में रोमांटिक वाली लगी होती है, और फिर वो दोनों टिकट कटा करके फ़िल्म देखते हैं।
7 बजे का शो रहता है, रात के 9 बज जाते हैं। 9 बजे वो जब थिएटर से निकलते हैं तो मीरा कहती है कि फ़िल्म तो अच्छी थी लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, अब चलिए खाना खाते हैं। फिर मुथु मीरा को लेकर के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट में खाना के दाम देख कर के मुथु हैरान होते हैं और मीरा तो रेट देख कर के सीधा कहती है यहाँ से चलते हैं, ढाबे पे खा लेंगे, ये तो बहुत महंगा है, ये तो लूट मचा रहा है। मुथु कहता है नहीं, अब आ गए हैं तो खा ही लेते हैं, और वैसे भी इतने साल बाद पहली बार तुम्हें बाहर लेकर आया हूँ, इतना तो खर्चा मैं कर ही सकता हूँ, अपनी पत्नी की थोड़ी ख्वाहिश तो पूरी कर ही सकता हूँ। तभी मुथु वेटर को बुला करके मीरा की पसंद की सारी डिशेस मंगाता है और मीरा को कहता है अब खाना शुरू करूँ। जिस पर मीरा सारे खाने को देख हैरान होती है और मुथु से कहती है आपको कैसे पता कि ये मुझे पसंद है। जिस पर मुथु ये बातें सुन मीरा का कहते हैं कि मुझे पता नहीं होगा तो किसी और को पता होगा क्या? मेरी पत्नी की पसंद मैं नहीं जानूँगा तो कोई और जानेगा क्या? मुझे नहीं पता क्या? मेरी पत्नी कितनी समझदार है, कितनी अच्छी है, और उसकी पसंद सबसे ख़ास, सबसे यूनिक है, और मैं जानता हूँ कि मेरी पत्नी को क्या पसंद है। मुथु की बातें सुन मीरा कहती है अब भी आप पास नहीं आते ना, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। जिस पर वो कहते हैं अपनी पत्नी से थोड़ा प्यार जताना गलत थोड़ी ना है, मैं तो कहीं भी अपनी पत्नी से प्यार जता सकता हूँ। मैंने शादी की है, कुछ गुनाह कर थोड़ी ना किया है, और शादी करने का मतलब है कि मैं लीगली राइट लेता हूँ कि मैं अपनी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखूँगा, उससे बहुत प्यार करूँगा, उसके साथ लॉयल रहूँगा। हाँ, मेरे साथ ऑनेस्ट रहना इतना आसान था क्या? बहुत आसान था। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहना बहुत आसान था। हाँ, इसलिए तो थिएटर लाना मुश्किल हो गया था आपके लिए। ऐसा नहीं है, मैं बिज़ी था काम में, तुम्हें तो पता ही है। हाँ, और फिर उस टाइम पिताजी भी थे, तो तुम तो खुद भी नहीं आने वाली थी। हाँ, आपको याद नहीं शादी के बाद पिताजी ने कितनी बार कहा कि हमें बाहर जाना चाहिए हनीमून पे? अच्छा, नहीं, पिताजी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। पिताजी ने कहा था कि शादी हुई है तो बहू को घुमा ले आओ बाहर कहीं से। अच्छा, तो आप ऐसे बोलो। खैर जो भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप तो मुझे ले जाने के नाम पे घबरा गए थे, जैसे मैं आपकी जेब खाली कर दूँगी, आपको लूट लूँगी। ऐसा नहीं है, मैं घबरा नहीं गया था, पर हाँ सच कहूँ तो हाँ घबरा गया था, क्योंकि मैं सोचता था कि मैं तुम्हें कैसे, मतलब मैं अभी भी थोड़ा घबरा जाता हूँ ये सोचकर, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी हाल में अपसेट नहीं करना चाहता था। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से किसी भी मेरी बात को दिल से लगाकर उदास हो जाओ। मैं चाहता था कि शादी के बाद तुम हमेशा खुश रहो, पर तुम्हारी खुशी को कैसे बरकरार रखूं ये समझ नहीं आ रहा था। इसलिए थोड़ा घबरा गया था जब तुम्हें बाहर ले जाने की बात हुई तो, क्योंकि अगर हम बाहर गए और हम साथ रहें तो हो सकता है मैं कुछ गलत कर दूं, या मैंने कुछ गलत कह दूं, मेरा खुद पे अगर काबू ना रहा तो। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी बात से अपसेट हो। मैं चाहता था कि तुम हमेशा खुश रहो। अगर तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ। तुम्हारी हंसी मेरी ज़िंदगी है, और तुम्हारी उदासी मेरे लिए मेरी मौत के बराबर है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या कहूँ, समझ ही नहीं आता। जब भी तुम्हें देखता हूँ दिल जैसे थम सा जाता है, और शादी के इतने सालों बाद भी आज भी दिल वैसे ही धड़कता है जैसे तब धड़कता था।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी।